गुड मॉर्निंग बच्चों। आज है 15 जुलाई 2021 और आज हम दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय की तरफ से आपके लिए 2 वर्कशीट्स लेके आए हैं, 22A एंड 22B। तो चलिए आज की वर्कशीट की शुरुआत करते हैं। कक्षा 3, यहाँ पर आप अपना सेक्शन लिखेंगे। पाठ्य पुस्तक रिमझिम, जैसे कि आपको समझ में आ रहा है, हिंदी की वर्कशीट है, ये बुक रिमझिम है। और पाठ है शेखीबाज मक्खी, ये पाठ आप पढ़ भी चुके हैं। विद्यार्थी का नाम यानी आपका नाम यहाँ आएगा, शिक्षक या शिक्षिका यानी मेरा नाम यहाँ आएगा। तो चलिए आज की वर्कशीट की शुरुआत करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा है कि आप स्वस्थ और खुश होंगे। प्रश्न नंबर 1, बच्चों क्या आपने अपने आसपास कई तरह की आवाज़ें सुनी हैं, जैसे कुकड़ू कू, ची ची, भिन भिन, टें टें आदि। बताइए चित्र में दर्शाए गए ये जीव जंतु कैसी आवाज़ें निकालते हैं। संकेत शब्दों की सहायता से लिखिए। ठीक है, संकेत शब्द भी आपको दिए हुए हैं, म्याऊं, काँव काँव, भौं भौं और गुटर गूं। तो जैसे आपको नीचे ये चित्र दिए गए हैं, आपको पहचानना है कि ये कौन सा जानवर है, कौन सा जीव जंतु है, और उसके हिसाब से आपको देखना है कि संकेत शब्दों में से ये कौन सी आवाज़ निकालते होंगे। जैसे पहला मैं आपको बताती हूँ, पहला क्या है ये जी, कौवा। तो कौवा कैसी आवाज़ निकालता है, काँव काँव। तो आप ये काँव काँव जो लिखा है उसको यहाँ पे फिल करेंगे, भरेंगे। ठीक है, अगला है जानवर, वो आप अपनी तरफ से अपनी समझ से सोच के लिखेंगे कि यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, तीनों जगह। अब प्रश्न नंबर 2 करते हैं। बच्चों पिछली कक्षा में हमने बाघ के बच्चे के बारे में पढ़ा था। चलिए अपनी नई कक्षा में हम उसी के साथ जंगल में रहने वाले शेर के बारे में पढ़ते हैं। आइए नीचे दी गई पंक्तियों को बोलकर पढ़ते हैं और दिए गए चित्रों में रंग भरते हैं। एक चित्र दिया गया है यहाँ पे शेर का, ठीक है, इसमें आपको रंग भरना है और ये जो पंक्तियाँ वो आपको पढ़नी है, जैसे मैं पढ़ रही हूँ वैसे। एक दिन एक शेर जंगल में आराम कर रहा था। उसने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, इसलिए एक मक्खी ने उसके आसपास भिनभिनाना शुरू कर दिया। शेर के बार बार हटाने पर भी वह नहीं मानी। इससे शेर को गुस्सा आ गया। शेर उसे हटाने के लिए पंजा मारता। मक्खी तो उड़ जाती, परंतु शेर अपने पंजे से खुद ही घायल हो जाता। अंत में शेर ने हार मान ली। समझ गए आज की कहानी? तो ये आपकी आज की कहानी है। इससे आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि आपको डेली नहाना चाहिए। अगर आप नहीं नहाओगे तो मक्खियाँ आपके ऊपर आकर भिनभिनाना शुरू कर देंगी और वो आपको बहुत सा परेशान करेंगी। ठीक है, तो और इस शेर की जो पिक्चर है, चित्र है, इसके अंदर आपको रंग भरना है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 3 करते हैं। बच्चों पाठ में शेर जब आराम से सो रहा था तो उसे कौन परेशान कर रहा था, लिखिए। आपने ये पाठ शेखीबाज मक्खी तो पढ़ा ही है, तो इस पाठ के अंदर आपने जो देखा शेर को कौन परेशान कर रहा था जब वो सो रहा था, ये आपको इसके अंदर लिखना है। समझ गए? आज अभिभावकों के लिए क्या सुझाव है, आपको अपने बच्चों के साथ कुछ ऐसा खेल खेलना है जिसमें वे जीव जंतुओं की आवाज़ों की नकल करें और आप उन्हें पहचान कर बताएं। ठीक है, बच्चों को आपको कुछ जीव जंतुओं की आवाज़ें समझानी है और वो फिर आपको वो उन आवाज़ों की नकल करेंगे और आपको उनको पहचानना होगा। ठीक है, ये थी आज की हिंदी की वर्कशीट। इसके बाद हम करेंगे आज की ईवीएस की वर्कशीट। चलिए आज की ईवीएस की वर्कशीट की भी शुरुआत करते हैं। यहाँ पर अपना नेम और यहाँ पर अपना टीचर्स नेम लिखेंगे। यहाँ सेक्शन ज़रूर डालना है, 3rd B। ओके, चलिए। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा है कि आप स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। पहला, बच्चों आपने चिड़ियाघर का नाम तो सुना ही होगा और कुछ बच्चों ने तो इसे देखा भी होगा। चिड़ियाघर का नाम सुनते ही हमारी आँखों के सामने बहुत सारे जानवरों की तस्वीर आ जाती है जिन्हें चिड़ियाघर में देखा जा सकता है। साथ दिए गए चित्र में आपको ऐसे ही एक चिड़ियाघर की झलक दिखाई गई है। तो आइए पता लगाते हैं कि आप कितने जानवरों को भली भांति पहचान पाते हैं।
इन जानवरों को पहचान कर उनके नाम अपनी कॉपी में भी लिखिए। समझ गए? यहाँ एक चित्र दिया गया है चिड़ियाघर का, उसमें बहुत सारे जानवर हैं। आपको ये सारे जानवरों को पहचान कर ये कौन कौन से ये जानवर हैं आपको अपनी कॉपी के अंदर लिखना है। ठीक है, पहला प्रश्न ऐसे करना है। तो अब आते हैं दूसरे प्रश्न पे। आइए बच्चों, अब आप नीचे दी गई पंक्तियों और चित्रों की सहायता से अपने आसपास के जानवरों को पहचान कर उनके नाम अपनी कॉपी में लिखिए। देखो, अब आपको ये जो नीचे 6 प्रश्न दिए गए हैं, 1 से लेकर 6 नंबर तक दिए गए हैं, इसके अंदर आपको मैं पढ़ के आपको ये लाइन समझाती हूँ। आपको सब समझना है कि कौन कौन से जानवर हैं इनके अंदर और उनके नामों को इनके सामने लिखना है और अपनी कॉपी के अंदर लिखना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे पहला देखते हैं। बारिश में मैं निकलता हूँ, टर टर करके मैं घर में कूदता हूँ। तो ये समझ गए आप कौन सा जानवर होगा? ये कौन सा जानवर है? आपको चित्र भी दिया गया है। जी हाँ, मेंढक। तो आप लिखेंगे यहाँ पर में, बिंदी, ढ और फिर क। ठीक है, इस तरह से आपको ये सारे करने हैं। अब मैं पढ़ के बताती हूँ आपको क्या करना है। मैं इंसान का, दूसरा है मैं इंसान का वफ़ादार दोस्त कहलाता हूँ। ये किसकी पिक्चर है वो आपको यहाँ लिखना है। छोटी सी सुगड़ सयानी, मीठी मीठी चीज़ों की है दीवानी। तो ये कौन होती है? ये आपको यहाँ लिखनी है। लंबे लंबे हैं मेरे कान, गाजर है मेरा पसंदीदा खान पान। ये भी आपको यहाँ लिखना है कि ये है क्या। दूध से मिलती है मुझ तुम्हें शक्ति, सफ़ेद रंग में हूँ मैं दमकती। ये कौन है? आपको इनका नाम लिखना है। मौसी सबकी कहलाती हूँ, म्याऊं म्याऊं करती जाती हूँ। तो ये कौन है? इसके बारे में आपको यहाँ लिखना है। अगला क्वेश्चन है, प्यारे बच्चों, दाईं तरफ आपको एक रोचक वर्ग पहेली दी गई है। यहाँ पे एक वर्ग पहेली दी हुई है आपको। ठीक है, नीचे दी गई विशेषताओं के आधार पर जानवरों एवं पक्षियों को पहचानिए और उनके नाम वर्ग पहेली से ढूंढकर अपनी कॉपी में लिखिए। आपकी सहायता के लिए एक उदाहरण भी दिया गया है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है रेंगने वाले। रेंगने वाले कौन से जानवर होते हैं हमारे पास? तो इस वर्ग पहेली में से हम छांटेंगे और यहाँ उनके 2 खाली स्थान के अंदर उसको लिखना है। ये तो आपकी हेल्प के लिए कर रखा है इन्होंने। कैसे छांटा? इन्होंने देखा, ढूंढा पहले रेंगने वाले जानवर इसमें कौन कौन से हैं। एक तो इन्होंने ये वाला ढूंढ लिया छिपकली, और ये ढूंढ लिया सांप। तो दोनों रेंगने वाले हैं, दोनों को इन्होंने यहाँ लिख लिया। ठीक है, अब आपको देखना है दौड़ने वाले जानवर कौन से हैं। आपको इसी में से या तो इस तरह से आपको मिलेगा या तो इस तरह से आपको जानवर का नाम लिखा हुआ मिलेगा। इसी तरह से आपको ये 2 जानवर दौड़ने वाले ढूंढ के लिखने हैं, फिर तैरने वाले, उड़ने वाले और कूदने वाले। इसी तरह से आपको ये सारे जानवर आपको इस वर्ग पहेली में से ढूंढ करके लिखने हैं। ठीक है, तो ये है आपकी आज की 2 वर्कशीट्स। इनको कंप्लीट करके आप जल्दी से जल्दी अपना होमवर्क ग्रुप पे भेजें। ओके, थैंक यू।